सीटेट जुलाई 2023 के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड किए हुए हैं या फिर बीटीसी किए हुए हैं, जेबीटी, ईटीटी या फिर कोई भी एक ऐसा कोर्स जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी कि जो डिप्लोमा कोर्स है 2 वर्षीय, क्या वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होता है अथवा नहीं। पेपर 2 कहने का मतलब कि अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षक के लिए डीएलएड वाले अभ्यर्थी सीटेट में आवेदन करने के लिए पात्र हैं या नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो आप आवेदन करेंगे उस समय जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगा गया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि डीएलएड करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो इंटरमीडिएट रखा गया है। कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार ले लीजिए, इसके बाद से हरियाणा में तो खैर बंद हो गया, पहले जब चलता था उस समय, या फिर राजस्थान ले लीजिए, वहाँ पर इंटरमीडिएट के बाद ही आप डीएलएड में एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर डीएलएड में प्रवेश के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में आप ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड में प्रवेश ले पाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हुए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन भी है उनका और डीएलएड भी है, तो वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। क्योंकि कक्षा 6 से 8 के लिए जो टीचर बनते हैं वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर देखे जाते हैं और सब्जेक्ट टीचर होने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हुए हैं तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड किया हुआ है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साफ शब्दों में समझ लीजिए। और ग्रेजुएशन में आपका 50% कम से कम होना चाहिए, उसके साथ डीएलएड होना चाहिए, तब आप पेपर 2 के लिए पात्र होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए वो एक ऐसे राज्य जैसे कि बिहार की बात कर लीजिए जहां पर इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश मिल जाता है। तो इंटर के बाद किसी कैंडिडेट ने डीएलएड में प्रवेश ले लिया, उसके बाद डीएलएड के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो क्या वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए कम से कम 50% के साथ और 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स आपका होना चाहिए। कब किया है, कैसे किया है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डीएलएड की मिनिमम एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट रखी गई है एनसीटी के द्वारा। हालांकि जो पेपर 2 होता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो जब प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जब आप प्रमोट होते हैं, एक शिक्षक के तौर पर जब आपका प्रमोशन होता है, तो अपर प्राइमरी का आपसे टेट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अगर आपके पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा। इसलिए ये जो टेट का सर्टिफिकेट है, यूपी टेट या फिर सीटेट का अपर प्राइमरी का, वो आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने केवल इंटरमीडिएट के बेस पर डीएलएड किया है तो आप पात्र नहीं हैं। अगर आपने डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, 50% आपका ग्रेजुएशन में है, तो आप पात्र हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि एक तो प्रमोशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है 6 से 8 के लिए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तो जो सहायक अध्यापक का पद था उसमें अपर प्राइमरी का आपसे टेट सर्टिफिकेट मांगा गया था, वो अनिवार्य था। तो अगर आपके पास था तो आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएलएड वाले सभी साथी जो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं डीएलएड, वो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्टिफिकेट क्वालिफाई करना। इसके अलावा मैं बता दूं कि देखिए, जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो अपीयरिंग में है वो तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डीएलएड के अभ्यर्थी जो इंटर के बाद डीएलएड किए और अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन अपीयरिंग में है, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे क्लियर शब्दों में बोला गया है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन अपीयरिंग नहीं चलेगा। आपका डीएलएड अपीयरिंग चल सकता है लेकिन ग्रेजुएशन अपीयरिंग नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तो सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि जो ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड कंप्लीट है या फिर डीएलएड अपीयरिंग में है, वो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, इंटरमीडिएट के बेस पर डीएलएड किया है, वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, आवेदन नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।